नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसागुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मो मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानान् निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां कलोकानां वेद विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमोताय आते भई अरहंतादि महान हो। पाप कार्य को छुड़ाकर क्या अर्थ करोगे? यहाँ मिथ्यात्व को छुड़ा करके सम्यक्त में लगा दे और चरणानुयोग पद्धति से इसका क्या अर्थ करेंगे? कुदेव को गुरु को धर्म से छुड़ा करके अरहंत देव निर्गंत गुरु और जिनवाणी के अभ्यास में लगा दे। इनकी श्रद्धा का पाप कार्य छुड़ाने का मतलब सबसे पहले ये लेना है, विश्व में सबसे बड़ा पाप गृहीत मिथ्यात्व, उसके बाद अगृहीत मिथ्यात्व है, फिर सप्त व्यसन आदि लोक निंद कार्य हैं, अन्याय नीति आदि, उसके बाद फिर इन पापों का, फिर कसायों की तीव्रता, विषयानुराग, ये सब क्रम है, स्थान है ये पाप। तो पाप कार्य को छोड़ने का मतलब तुम्हें कुछ भी तकलीफ हो तुम तो अरहंत देव को मानो, निर्गंत गुरु की संगति करो, इनसे पूछो। अरे पुराणों में तो इसके दृष्टांत भी हैं। लौकिक प्रयोजन से धर्म कार्य नहीं करना चाहिए, अनंत आदि की भक्ति नहीं करना चाहिए। लेकिन हम दूसरा भी इसका अर्थ करते हैं, विचारना लौकिक प्रयोजन के लिए भी अन्यत्र नहीं भटकना चाहिए, ये पहले नंबर की बात है। तुम आ जाओगे। जैसे किसी बालक को चाट पकौड़ियां नहीं खाना चाहिए, मिठाइयां उल्टी सीधी चीजें नहीं खाना चाहिए, लेकिन इनके लिए भी बाजार में नहीं भटकना चाहिए। माँ कहती है हम बनाए, तुझे क्या खाना बता, हम तो आइसक्रीम खाएंगे। बेटा आइसक्रीम नुकसानकारी है, इतनी ठंडी चीज है, दांत खराब करती है, गला खराब करती है। लेकिन नहीं मानेगा, हमें तो आइसक्रीम खाना है, फिर घर जमाएंगे हम, वहां नहीं रहा। आइसक्रीम भी हम यहां खाएंगे। आया भाई, तुझे पैसा चाहिए, पैसा भी हम यहां देंगे, आजा। घर उसके में कर दिया बोलो संपत्ति का बसेरा, लक्ष्मी का बसेरा हो गया। जिसके भोजन का ठिकाना नहीं था उसके घर में लक्ष्मी का बसेरा हो गया। अरे भैया व्यापार में भी जो कमाई होती है वह देव सास गुरु की थोड़ी बहुत भक्ति, स्थूल भक्ति, जय हो। जैसे उस दिन वो दोपहर में प्रवचन हो रहा था ना, और वो ओम बेचारा जय हो जय हो, इतने से भी पुण्य बनता है। आपको मालूम नहीं है, इतने से भी पुण्य बनता है। वो नेवला मेढक आहार दान को देख करके तुम्हें तो देखने में ही पाप लगता है, देखने में भी पाप लगता है। बस अब नहीं, हमें क्या लेना, ये हमारा काम थोड़ी। सोचो मेढक से गए बीते हो गए, जटायु पक्षी देख ही तो रहा था खाली, और ऐसे नाचने लगा। वाह, आज पुराण में विचारो नेवला, बंदर, सिंह है, पशु का बताओ, जहां कितना देख रहे थे। क्या देख रहे? जाओ यंत्र, अरे देख क्या रहे हैं?
आहार दान देना एक अलग बात होती है, देखना होता है, देखना होता है, सीखना होता है। आहार किस लिए किया जाता है? पेट भरने के लिए नहीं। एक बार नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, आए किसी कार्यक्रम में, तो कोई पुल वुल की चर्चा होगी, तो मजदूर काम कर रहे थे, इंजीनियर थे, तो मजदूर को बुलाया, यहाँ आ गया था प्रधानमंत्री के सामने। मजदूर आकर के खड़ा हो, क्यों, काय के लिए काम करते हो? बोले साहब पेट के लिए। पेट के लिए करते हैं। तुरंत उसने इंजीनियर को, क्यों, ये क्या काम करेंगे? पेट के लिए काम किया जाता है, देश के लिए काम किया जाता है। देश के लिए काम नहीं करना सीखते, पेट के लिए काम करना चाहते। पेट हुआ तुम स्वार्थी, तुम क्या देश सेवा करोगे? पेट के लिए काम होता है कि देश के लिए काम होता है? धर्म प्रभावना के लिए और आराधना के लिए जीवन है कि अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपने बस उसके उतने इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जीवन है? बस मन ही नहीं चलता, कभी मन ही नहीं चलता। बस इतनी सुनने के बाद भी चुपचाप गए, अपने कमरे में बैठ गए। क्या करें, वो रोज रोज तो हो गई। पाप कार्यों को छुड़ा करके मतलब ये है, मिथ्यात्व को छुड़ा करके। सबसे पहले तुम्हारा अभिप्राय खोटा है। अभी भैया हम क्या कह रहे थे ऊपर, ये तो ठीक है जो क्रियाएं तुम्हारी थोड़ी बहुत हो जाए, कम ज्यादा, वो एक अलग बात है। एक साधवाद की शैली तो बने, एक सोच तो बने। ये समाज का 4 अनुयोग है हमारी गिनवाणी में, उनकी कोई एक सोच बन जाए। और देखो, जो स्वयं नहीं करेगा दूसरा कोई नहीं कर सकता। वो दृष्टांत हमने दिया था ना, बेचारे को कोई मारने के लिए और पीछे पड़ गया, सो भागते 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 एक मंदिर था सोने में, तो वो पहुंच गया, घुस गया भीतर। हे भगवान, तो एक देवता प्रकट हुआ। प्रकट हुआ माने बोला वैसे ही। बोले क्या बात है? बोले साहब हमको मारने दौड़ रही हैं, मार डाले, बचाओ। बोले किवाड़ लगा ली, मंदिर के किवाड़ लगा ली। बोले हमारे पैर जड़ हो गए, बिल्कुल हम कुछ नहीं कर पा रहे, कदम बढ़ नहीं रहे। बोले हूं कहा दे जोर से, हूं। बोले आवाज नहीं निकल रही। बोले या पीछे छिप जा, कि मुश्किल है, जा भाग जा, तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। और सार्थहीन हो तो कौन निमित्त होगा? तुमसे कहे ऐसा करो, तुम वैसे ही कबीरे तो क्या करोगे, हम क्या करेंगे? हम तो खड़े हैं। अमृतचंद स्वामी ने ऐसे ही तो लिखा है, उस स्थानभूत मार्ग के प्रणेता हम खड़े, तुम करो, चलो आगे, हम तो खड़े हैं पीछे। लेकिन वो आप तुम खुद ही नहीं बढ़ना चाहोगे तो हम क्या करेंगे? हम पहले नंबर पर ये बात कहते हैं, देखो आपकी लौकिक प्रवृत्ति अभी नहीं मिट सकती। लौकिक दृष्टि मिटेगी तब लौकिक प्रवृत्ति मिटेगी। इसीलिए टोडरमल जी ने पहले अधिकार में ये बात लिखी है कि देखो, इन प्रयोजनों की सिद्धि तो अनंत आदि की भक्ति से स्वयमेव होती है। पुण्य बनता है, पुराने पाप का अपकर्षण संक्रमण आदि होता है। इन कार्यों से अनंत आदि की भक्ति से लौकिक प्रयोजन तो स्वयमेव सिद्ध होते हैं, परंतु इस प्रयोजन का अर्थ ही अपने को होना योग्य नहीं है। क्यों? इनसे अपना कुछ भला नहीं होता। लेकिन यहां स्वयमेव होती ये लिखा। हम सबसे पहले कहते थे आपको ये समझो, तुम्हारे मन में पैसा की चाह एकदम मिट जाएगी, ऐसे नहीं मिटेगी। तुम्हें मान प्रतिष्ठा की चाह बिल्कुल नहीं मिट पाएगी। अभी
आत्म ख्याति हुए बिना जगत ख्याति की अभिलाषा नहीं मिटती। लौकिक में कहते ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता तब उसको लगता हमसे कछु नीचो है को, हम तो बहुत नीचे हैं, बहुत ऊंचा है पहाड़। ऐसे ही जब परिणति अपनी ज्ञायक भाव के सन्मुख हो तब समझ में आती है कि क्या है हम कहें का, कछु तो नहीं है। और जब तक ज्ञायक भाव के सन्मुख तक परिणति न हो तो बस ये देखा तो इनसे तो हम ज्यादा जानते ही हैं, इनसे तो हम अच्छे ही हैं, इनसे तो बढ़िया ही है, इनसे तो हम अच्छा ज्यादा करते, ये कुछ नहीं करते। ये तुलनात्मक हीनता और अभिमान आए बिना रह नहीं सकता। वेद ज्ञान के बिना अभिमान ना आए तो आश्चर्य है, अगर अभिमान आता है तो चित्रम के मात्र। और फिर पाप के उदय में जरा सी में दीनता, झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट न आए तो आश्चर्य है, बुरा न लगे तो आश्चर्य है। जब तक शुद्धात्मा भला नहीं लगता है, शुद्धात्मा की आराधना भली नहीं लगती है, तब तक ये सब आराधना की निमित्त क्रियाएं वगैरह, अरे क्रियाकांड है, ये तो स्थूल बातें हैं, इनमें क्या है, इनसे क्या होता है, कह रहे थे आप कि लोग ऐसे कहते, तो कहेंगे ही बेचारे, क्या करें। अरे भाई, जब कोई शत्रु आक्रमण कर दे तब सेना में भर्ती करो, तब बंदूक उठाओ, ऐसे थोड़ी होता, पहले से कितना अभ्यास करना पड़ता है। सेना पहले से है, ट्रेंड है, तब वो जाकर के शत्रु को जीत पाती है। जब तुम्हारे अहो आ गए, जब झोपड़ी जरन लागी, कुआ के खुदाए तब कौन का आश्चर्य। जब कर्म का उदय आ जाएगा, रोगे तब अब क्या करेंगे, अब हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हो गया, अब फिर बुखार आ गया, फिर जुकाम हो गया, फिर वरना होगा। वो तो जो गुरु को गुरु नहीं समझे, वैद्य को वैद्य नहीं समझे, भगवान को भगवान नहीं समझे, पुण्य के उदय की उसमें बस किसी को कुछ नहीं समझे, तो ये समझो पतन होना ही है, होना ही है, निश्चित है ये बात। न होवे तो आश्चर्य, होता है तो कोई आश्चर्य नहीं। यह ऐसा कुछ हो जाता है, अभिमान आ जाता है आदमी को, हम पे कछु है, तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? सहज ज्ञान संपदा देखी नहीं, रत्नत्रय की संपदा देखी नहीं, रत्नत्रय धारकों को देखा नहीं, उनका तो अब तो यही अभिमान, हम पे कछु है, हम कछु हो गए। भाई भरा पेट भूखे बिना निषेध किस बल पर करोगे? सीधी बात ये है। तुम्हें भूख लगी है और तुम कहीं गए, भैया भोजन कर ले, रहने दो अब पहुंच जाएंगे, नाश्ता कर लो, तो ऐसी बातें करोगे। निषेध किस बल पर करोगे? भूख तो लगी है। तुम्हें खुद अशरणपना दिखाई देता है, लौट फेर के वहीं घूम जाओगे और करोगे क्या? हम क्या करें? स्वावलंबन पूर्वक ही परावलंबन का निषेध होता है। आत्मा के आश्रय से ही पर भावों का निषेध होता है। निश्चय का आश्रय होने पर ही व्यवहार का निषेध संभव है, वैसे थोड़ी होता है। निमित्तों के अधीन की व्यवस्था स्वाधीन नहीं होगा तब तक पराधीन होगा ही, दूसरी कोई बात ही नहीं। अब क्या करें भैया, मतलब दूसरा क्या करेगा ये बता। अभी ये गिर जाए तो तुमने उठा लिया, अब अकेले होते तो क्या करते? अरे करते क्या होते? इस कल्पना अपने को परखे बिना असहाय, असमर्थ, कमजोर, मजबूर, ये अनुभव करना बड़ा पाप है। दीनता बहुत बड़ा पाप है, ये समझ लेना। अभिमान से भी बड़ा पाप है दीनता।
भाई फिर का होए जी ऐसे कॉल आज तो फिर कल का होए, परों का होए, फिर का होए, आगे का होए, भविष्य में क्या होए, बुढ़ापे में क्या होए, सबरी तो मैं भाई लिखवा ली पट्टू है। जैसे वो मूर्ख कहता था 8वीं पीढ़ी का खाएगी। अरे 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, वो पुण्य उसका होगा, तुम क्या पीढ़ी में खवा दे। चलो हम पूछ रहे 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। बुढ़ापे में का हो, का पतो बुढ़ापो आएगो कि नहीं आएगो। भजले जिन नाम अरी व्यसना, यानी अंत समय तू हली ना हली, अगली सांस आई कि नहीं आई, का को लगेगा। तमन्ना सबके दिल में थी, सवेरे ताज देखेंगे, तिलक होगा श्री रघुनाथ को महाराज देखेंगे। और एक जरा सी में पूरा बदल गया, अभी बन को जान लगे। नहीं, ये झूठी बातें हैं, सबरी वैसे ही लिख देंगे, वैसे ही लिखेंगे तो सच्ची नहीं लग रही, तो जिनवानी का श्रद्धान नहीं है। तो मैं ये बातें कहना अलग बात है, हम कह रहे जिनवानी का श्रद्धान होना बहुत कठिन है। और जब श्रद्धान ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। उस राजा ने जल्दी से ऐसे दोनों हाथ पकड़ लिए उस लड़की के, बोले बताओ तुम क्या करोगे। प्रश्न कुछ नहीं पूछे, अब तुम राज संभालोगे, अच्छी तरह करना, कुछ नहीं कहा। यहाँ नमस्कार जो उसने करने के लिए हाथ जोड़े, और दोनों हाथ राजा ने बुला करके यहाँ, और वो हाथ जोड़े पहुंचा, उन्हें दोनों हाथ पकड़ लिए। बोलो अब बता अब क्या करोगे। अब हमारे चुंगल में आ गए। बोले हमको करना क्या है, एक हाथ पकड़ता है कन्या का तो जीवन भर निर्वाह करते निश्चिंत रहते, हमें क्या कमाने। आपने जब दोनों हाथ हमारे ग्रहण कर लिए, अब हमें क्या करने। राजा खुद हो गया कि योग्य है लड़का, खत्म हो गई बात। और उस लड़के ने मां से भी यही कहा था। मां ने कहा बेटा राजा ने बुलाओ, राज दरबार में जा रहे, पहली दफे जा रहे, राजा ऐसे पूछे तो ऐसे बोलना, ऐसे पूछे तो ऐसे बोलना। 4-6 डायलॉग उसको सिखा दिए हैं। लड़का बोला मां और कोई बात पूछी तो क्या कहेंगे, जिनके अलावा कोई बात पूछी तो क्या कहेंगे, कि अब तू जा, योग्य हो गया, तेरी समझने की शक्ति आ गई। और सचमुच उस राजा ने कुछ नहीं पूछा। कई बार इंटरव्यू में फेल हो जाते लोग ऐसे ही, रटते रहते, जे प्रश्न पूछे जे जवाब, जे प्रश्न, और उन्होंने कुछ नहीं पूछा। आपको बताया था एक इंटरव्यू में एक कुर्सी पड़ी टेढ़ी, और जो प्रत्याशी आए तुरंत तो उसको सीधी करे, बैठ जा। और बस निगलेक्ट, इंटरव्यू ही इस बात का था, अधिकारी का इंटरव्यू था, कर्मचारी का नहीं था। एक व्यक्ति आया इंटरव्यू देने, उसने देखा कुर्सी धूल पे बैठी मट्टी है, और वो टेढ़ी कुर्सी पड़ी है। उसने तुरंत घंटी बजाई, चपरासी आया, कुर्सी सीधी करो, साफ करो, रखो, और बैठ गया। हाँ सर, ओके, सिलेक्शन हो गया। ये कोई बात रही क्या? हाँ, क्या अपनी कोशिश सीधी कर ली तो? अरे अपनी कोशिश सीधी करने की बात नहीं है, बात ये तुम पोस्ट कौन सी ले रहे हो। हम वैसे ही थोड़ी कह देते मालिक बनो, तुम बता दे सो कर ले, ये अलग बात है। ये मानसिक गुलामी है। तुम बता सो हम कहते हैं, ये झाड़ू लगा लियो, ये सफाई कर लियो, आओ। ये मानसिक गुलामी है। दूसरे दिमाग दूसरे का, और कार्य हमने कर लिया। आप बता दो, ड्यूटी बांधे आप तो हमें बता दो हमको क्या काम करना है। अच्छा, हम बता दें क्या काम करना है, ये गलत शिक्षा है। लड़के ने मां ने लड़के से कहा बेटा या एक फलानी चीज रखिया, डिब्बा रखिया, कहाँ रखना है ये नहीं बताएंगे। अब वो लड़का सोचता है डिब्बा कहाँ रखना है, मां यहां रख रहे, ये है संस्कार। उसने वहीं रख दिया, डाल दिया। अरे बे यहां रखा याद है तो तुमने बताई नहीं, कहाँ रख दें, देख कहाँ रखें। उन डिब्बों के बीच में एक डिब्बे की जगह खाली है, वहां रख दिया उसने। शाबाश,
जब डिब्बा नहीं रख पाएगा, अपनी परिणति कहाँ रखें, अपने ज्ञान को कहाँ लगाएं, किससे मांगे और किससे नहीं मांगे, कुछ होश नहीं, कुछ होश नहीं। पाप को छुड़ा करके मैंने सबसे पहले इस मिथ्यात को छुड़ाया। बता छुड़ाया कि नहीं? सबकाचार नीचे रखा है आपका, रखा कि नहीं? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम विमूढ़ा पौर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन स्वयं। अहिंसा की बात, हिंसा को छुड़ाकर अहिंसा में लगाए, वो तो बाद में आएगा, तीसरे अधिकार में। ये फालतू की किताबें मत पढ़ते रहो इतने होते कि 4 अनुयोग का अभ्यास करो, दूसरा अधिकार आ गया कि नहीं? जो जो सार है, ग्रहण करने लायक है, सीखने लायक है, वो यहां है। और ये सीख लोगे तो वो सब अपने आप सीखने में आ जाएगा, और ये नहीं सीखे तो वो पढ़ाई से अब बेकार हो जाएगी, कोई काम की नहीं है। पाप को छुड़ाने का मतलब है, सबसे पहले पाप छुड़ाने का है क्या? मिथ्या को देव को गुरु। जहां हम चित्त भटकता है, और लौकिक में भी यही नीति अपनाते हैं। 10 स्कूल हैं, कौन से स्कूल में भर्ती करने बच्चे को? अपनी अकल में नहीं होती तो सौदा करते हैं, जाकर के देखते हैं, पूछते, वहां जो पढ़ते हैं उनसे पूछते हैं, मतलब निर्णय करते हैं यहां करो। कौन सी वैद्य से इलाज कराना, कौन सी दुकान से सामान खरीदना, पहले दुकान का तो निर्णय होता है, व्यापारी का निर्णय होता है, माल की बात तो बाद की है। हम कहा जाने नकली असली, और दुकानदार के विश्वास पर सारे काम होते हैं। साहब हम तो जानते नहीं, आप बढ़िया सो दे दे, आओ ले आओ बढ़िया। वो साहब डॉक्टर साहब ने पर्चा लिखा है, ये दवाई दे दो, हम क्या जान नकली असली। और जहां पहले से ही मालूम है जहां नकली गति, तो वहां पहुंच गए तो कहा हो वो, जहां तेरी राग आदि का पोषण होता है वहां क्या होगा बता? स्वच्छंदता का पोषण होता है। रायचंद जी ने एक बात लिखी है, दिगंबर आचार्यों के तीक्ष्ण वचनों से ये मिथ्या तो गले तो गले, ये लप 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 पोली पोली सॉफ्ट सॉफ्ट तुम कह देते हो ना, सॉफ्ट सॉफ्ट से नहीं होता कुछ, साथ साथ के नहीं काम होने। इच्छा के अनुकूल है सो सॉफ्ट, और इच्छा के प्रतिकूल है सो हार्ड हो गया। हमने पढ़ो आएगो सो पेपर सरल है, और हमने नहीं पढ़ो आओ सो पेपर बहुत कठिन है। अरे कठिन का है, आउट देख कोर्स में है कि नहीं, आउट ऑफ कोर्स हो तो हमें बता दे। अकलंग देव कहते हैं दोस्तों को दावत नहीं दी जा रही है, तत्व की चर्चा हो रही है। रोगी की इच्छा के अनुसार इलाज नहीं होता, रोग के अनुसार इलाज होता है। जिसको दौड़ाने की जरूरत है तुम तो दौड़ लगा सवेरे क्या 1 घंटे, और जिसको आराम की जरूरत है तुम तो आराम करो। बाहरी डॉक्टर कैसे डॉक्टर हो तुम, काऊ कहे तो आराम करो, बाहर से कह रहे आराम करो, और इनसे कह रहे 4-5 बजे उठ के दौड़ लगाओ तुम 1 घंटा। कि हाँ साहब वो अमीर आदमी है तो तुमने कह दी, अमीर और गरीब की बात नहीं है। पैर में तकलीफ हो गई, एक आया आदमी, गांव का आदमी था, तो उसने मैंने देखो भालो महाराज लेट जाओ, लेट गए। बोले साहब 5 हुए, बोले साहब नेक अभिनय होगी हैं, जब पांव धर के हमें नेक ऐसे करने पड़े धरो। तो उसने बस पहले अपना एक कपड़ा डाल दिया इस पर, जब सीधे पांव काय को रखे, और उसने 5 हुए पहले, और फिर उसने ऐसे हलाया चटकाया, और उसके बाद फिर उठा कर 5 हुए। महाराज क्षमा करियो, हमें पांव धरने पर। भैया क्षमा की क्या बात है, देखो विनय भी नहीं छूड़े और काम भी करने।
बिना पढ़ों का धर्म है ये, ज्यादा पढ़े लिखों का बात काम धर्म है ही नहीं है। थोड़े पढ़े तो हैं हर से गए और ज्यादा पढ़े तो घर से गए, ये समझ ले। ज्यादा पढ़ाई का काम नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखों ने बर्बाद किया है। हर बात को काटना सीख गए, हर बात को तर्क देना तर्क करना सीख गए। कभी मुंह से यही नहीं है, ये अपराध है, दोष है हमारा। हमारे पास सारे जवाब भरे धरे, अरे रे भगवान, हम हमारी तुम्हारी बात नहीं कर रहे, हम ये शास्त्र की बात कर रहे हैं। तुम में ऐसा दोष हो तो तुम भी निकाल लेना, नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन है भीतर है। तो पाप छुड़ा करके धर्म कार्य में लगाए, माने अध्यात्म के छुड़ा करके धर्म, अनायतन छुड़ा करके धर्मायतनों में लगाया। सठ अनायतन, 3 मूर्ताएं छुड़ाई। पाप को छुड़ा करके अब चलो शंका को छुड़ा करके निसंग होने ना सिखाया। शंका को छोड़ करके निसंग, तत्वों में शंका होना ही बहुत बड़ा पाप है। अंजन चोर ने यही तो कहा था, क्यों क्या कर रहा है ये, बेल बेल चढ़ता उतरता करता क्या है ये बता। अब वो तो भाषा ही उसकी वैसी थी, दादागिरी वाली भाषा थी उसकी, भाई सब छटाया था वो सब काम में। तो क्यों करता क्या ये, ऊपर से उतरता चढ़ता बोली साहब गिर गया, आकाशगामी विद्या सिद्ध कर रहे हैं। कौन ने बताई? कि सेठ जी ने। मूलक कहीं का नानी था बादिनो जी ना, वो सेठ झूठ बोलेगा तुमसे, हट जा यहां से, ला मुझे दे। और चढ़ गया और भूल गया, और वो कार्बन तो भूल ही गया बेचारा, और भूल गया सो आरम कारम कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाण में रखा, और विद्या सिद्ध हो गई। शंका करना बड़ा पाप है, शंका करना बड़ा पाप। और शंका करना स्वाध्याय का अंग है कि नहीं बोलो? शंका समाधान होते कि नहीं? तो आपको सियादबा से समझना पड़ेगा। यदि कोई बात समझ में नहीं आती, शंका होती है, तो समाधान करना चाहिए। बस घुर रहे हैं और बाद में कल्पना वैसो हमने सोची, हम तुम्हारी सोच ही होती सही, तो फिर क्या पूछ लो? हमने सोची बुखार वैसे ही उतर जाए। अब आ रहा है 2 महीने बाद इलाज कराने, जब लेंस इंस्पेक्शन हो गए, खांसी, हमने सोची वो ठीक हो जाए, तो कतकारे खात पियत रहे, कछु नहीं, खटाई की पकौड़ी खाते रहे, दही खाते रहे, वहीं आराम है। हमने सोची वो ठीक हो जाए, वैसे ही हो जाए। वो बता जी क्या तरीका है दिया। अधिकांश रोगी जब वो तीसरी स्टेज पर पहुंच जाता है, तब स्पेशलिस्ट के पास पहुंचते। ये एक बड़ी तकलीफ की बात होती, और फिर पैसा भी जाता है और जीवन भी जाता है। आज नेचुरोपैथी वालों का और आयुर्वेद वालों का ये तो एक बिल्कुल आम अनुभव की बात है। जब सारे सबों से निराश हो जाए तब आए। अब हम क्या करें बोलो? पहले ही आओ तो इतना सरल है ये काम, कुछ बात नहीं। लेकिन चलो जब आए तब आए, अब जो हो सकता है सो हो जाए। तो ऐसे ही पहले मंत्र तंत्र करते रहे, ये करते रहे, वे करते रहे, को मंत्रों को छोड़ करके परमेष्टि मंत्र का, पाप को छुड़ा कर माने, हाँ, कुमंत्रों को छोड़कर परमेष्टि मंत्र का, कुतंत्रों को छोड़ करके समाधि तंत्र का, शंका में पड़े रहे ना, ये बड़ा पाप है। क्या करें? हम दुविधा में पड़े हैं, भाई समझ में ही नहीं आ रही, ये करें कि ये करें, क्या करें? हम यहां रहें कि हम चले यहां? तुम ये नहीं सोच पा रहे हो, ये तो
यहाँ कैसे रहें, क्या करें? आपको मना तो चले जाओ। तो सोचते हैं, आप जब प्रवचन सुनते हैं तो सोचते हैं चलो बने रहो, ही रहो, क्या करना है। और फिर को कुछ कह दे तो हम मन हो जाता, अब चलो यहाँ से, क्या फायदा। हम संशय में पड़े, अरे संशय में पड़े, ये कोई तरीके हैं तुम्हारे? संशय में पड़े रहते हो, दिन बर्बाद करते हो आज ध्यान में। संशय शंका से छुड़ा करके निशंक होना, निशय भय को छुड़ा करके निर्भय होना सिखाया है। अरे कम से कम उस बच्चे को यही सीख लो। वो बच्चा था, डाकू पकड़ ले गए और शिविर का केवल संस्कार था, मैं जीव हूं, शरीर अजीब है, शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं। खाली भिन्न वैसे ही पड़ी थी, बच्चा है। और डाकू पकड़ ले गया। सो एक दिन बुलाया, ए लड़के, तेरे पिताजी पैसा नहीं भेज रहे, अभी गोली मारता हूं, और ऐसे कमी छुटाई मार दे, शरीर ही तो मरेगा, मैं थोड़ी मरूंगा। सहम गया वो डाकू, ऐसे को मारे वो क्या होया, तुम जाओ तो यंते। ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। हमारे उदय की सामग्री ऐसे नहीं आएगी। धक्का, भरत चक्रवर्ती ने चक्र को धक्का दे दिया उस भारतीय वैभव में। तो जा बावली के पास जा, ये चक्र ही हम दोनों भाइयों के बीच में आफत करे। जा चक्र बावली के पास जा। लेकिन कैसे जाए बावली? बावली के पास कैसे जाए? पुण्य भरत के पुण्य का है। बेअसर भी लड्डुओं में दे देंगे, बिन्ने उन्हें बेच गए। वे उनके पास हलवाई आए के पास आए, दुकान पर पहुंच गए, वे खरीद के फिर उन्होंने आएगा। जाएगी कहां से? शंका को छुड़ा करके निसंग होना सिखाया है। हमें निसंक रहना सिखाती रोज जिनवाणी, हमें निर्भय सदा रहना सिखाती। वांछाओं को छोड़ करके, लालसाओं को, कामनाओं को छुड़ा करके, भोगों की कामना, विषयों की कामना को छुड़ा करके धर्मानुराग माने मोक्ष की कामना सिखाई। यहां लगाया, मुख्य मार्ग में लगाया। गिलानी को छुड़ा करके निर्विचिकित्सा सिखाई है। पाप को छुड़ा करके धर्म में लगाने का समझ में आ गया कि नहीं? पुण्य में लगाते। अब पुण्य और धर्म में यहां क्या अंतर आएगा? व्यवहार सम्यक दर्शन वो पुण्य है, निश्चय सम्यक दर्शन वो धर्म है। व्यवहार निसंकिताधिक अंग जो हैं वे पुण्य में आते हैं, और निश्चय निसंकिताधिक अंग हैं वे धर्म में आते हैं। व्यवहार उत्तम क्षमाधिक भाव वे धर्म पुण्य में आते हैं, और निश्चय क्षमाधिक भाव धर्म में आते हैं। इतना आता है। कितने भटकते फिरते हैं लोग। बातें चाहे करो, जब मुसीबत आती है सोई भटकने लगती। वहां चलो चले जा, बाप बाप चले जा, वो मंत्र कर ले, वो अनुष्ठान कर ले, वो बयान कर ले, फलानो कर ले, हो याद हो याद। मिथ्या छूटना इतना सरल थोड़ा ही है। मान्यता छूटे तब है मिथ्या छूटना। पाप के उदय की प्रतिकूलता में मन कितना भटकता है। भटकना छोड़ करके एकाग्र होना सिखाया। भटकना छोड़ा करके एकाग्र होना छोड़ा। अनन्य हो जाए भाई। हमने आपको कहा था ना, गीता में भी ये कहा कृष्ण ने कि तू मुझे समर्पित हो जा, तब मैं तेरे योगक्षेम का निर्वाह कर सकूंगा। अब समर्पित ही नहीं होगा तो योगक्षेम का निर्वाह हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जब तुम अपना खुद इंतजाम करने लगोगे तो खुदा क्या करेगा? लौकिक में कह देगा। वो लड़की थी ना, लड़की, उसने कहा भैया हम तो उसके साथ विवाह करेंगे जिसको
भगवान पर पूरा भरोसा है, भगवान पर पूरा भरोसा है। जिसको भगवान पर भरोसा नहीं है हम उसके साथ विवाह नहीं करेंगे। अब तमाम राजा महाराजन के लड़का युवराज और बड़ी बड़ी सीटन की सब अब वो चले कमाने में, धमाने में, जोड़ने में, करने में, सब लगे इंतजाम बनाने में। अपन को मकान बनाना, अपन को ये करना, अपन को पैसा कमाना, अपने को ये बनाना, अपनी जी व्यवस्था करनी है। सोई वो निगलेक्ट कर दे। अरे वहां तो कर्तव्य की बात है, दूसरे लोगों में कुछ नहीं, भगवान करने वाला है, अपन का क्या जरूरत है। जो कुछ होता है वो भगवान करता है, अपन नहीं कर सकते कुछ। चलो एक राजा का लड़का जैसे तैसे तैयार हो गया, लेकिन वो क्या था, भिक्षुक बन करके घर वहां रहता था। कहां? अपनी कुटिया में बाहर, जो कुछ है अपने मस्ती से। लड़की का विवाह हो गया, लड़की आई, अब शाम को भिक्षा करके ले आया। सुबह ने दोनों ने रोटी खाई, 1 बज गई। तो वो लड़का बोला अब यह कल के लिए धर दें अपन। लड़की उठी चली, क्या हम अपने घर जा रहे, जाके मारे तो हम ये आए थे कल के लिए धर दें। अरे कल वो देगो, कल की चिंता करना उसका काम, हमारा काम थोड़ी है। फिर कहा हो हम आज सब दान दे रहे हैं अपने पास पैसा, कल हमारे हम कहा हो बुढ़ापे में कहा हो कि दे तो दे, तो हम बताएंगे कहा हो। कोई किसान ये सोचता है इतना बीज है 2 दिन की रोटी बन जाएगी, अगर हम इसको बो देंगे, मट्टी में डाल देंगे तो कल हम क्या खाएंगे। फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय भोग है, तुम दे तो दो, लगा तो दो। ये भूमि ऐसी भूमि है जहां घाटे का काम नहीं है। यह अर्घ कियो निज हित, तुमको अर्पत हो, ध्यानत कियो शिव खेत, अर्घ समर्पित हो। नंदीश्वर सृजन धाम, आनंद 52 पुण्य करो। पाप को छोड़ना कहने की बात अलग है। पाप तो छोड़ो, पहले पाप तो छोड़ो, मोटी मोटी बात छोड़ो। अरे मोटा पाप, मिथ्या से मोटा कौन सा पाप है जी बता दे। मिथ्या से कोई बड़ा पाप है, मोटा पाप है कोई? और मिथ्यात के साथ में अन्याय और अनीति, अभक्ष भक्षण आ जाता है कि नहीं, साथ में अंतर्गर्भित है उसमें कि नहीं। अब ये बताओ कहां पाप छोड़ने की बात। घर से हम घूम जाते हैं, अरे जी काड़िन फाड़िन से कहा हो रहा हो, जिनसे देसी दवाइन से जी वैद्य जी कहा जाने जिनसे कहा हो रहा हो। वो क्या कह रहे थे भाई आज 15 लाख रुपया तो चेकिंग में हो रहे, और डॉक्टर कहते थे कोई कारण नहीं, एक गोली नहीं देता, बस जब वो अटैक होता है सोई बस वो बोतल चढ़ाते, वो कराते, सो जो हो जाता थोड़े दिन में बस, और एक गोली नहीं देता। 15 लाख रुपये चेकिंग में खर्च हुए, हाथ जोड़े, तुम्हें कोई रोग नहीं हुआ। तो ये होता क्यों क्या कछु नहीं। और 10 मिनट में अपन बैठ के चर्चा कर ली, सब समझ गए। बोलो ये है मूड में 10 पैसा लगे हैं बिना को मछली में, पूछते गए, चर्चा करते गए, और आगम से मिलाते, चेक के साथ से मिलाते गए। बोले ये है कर, मने लगता नहीं है कुछ है। जन्मकार मन से का हो, भगवान बीतरागी बेका करेंगे। जब हम पंडित जी का कर लिए जी बता, पंडित जी का कर लिए जब पूछा तो मिथ्या विश्वास अंधविश्वासों से बचो, ये बात सही है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध का विश्वास आपको आना चाहिए। जैन दर्शन में अंधश्रद्धा या मिथ्या श्रद्धा के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन सम्यक श्रद्धा है, निसंक है।
चूरन के पुर ना बसे, चूरन के पुर ना बसे। आपको विश्वास तो आना चाहिए, वो तो फिर बाद में छूटेगी, लेकिन पहले ये विश्वास तो आया चूरन के पुर ना बसे। मन महाविश्व रूप करे नीचगत जगत में, श्रद्धा तो हो पहले, उत्तम बिना कहां से आएगी क्षमा। सम्यक रूपी भूमि बिना है ये चारित्र रूपी वृक्ष कहां आएगा, किसमें आएगा बोलो भाई। बहुत लोग इस तरह की बातें करते हैं, रुचि तो बहुत है, क्या करें, शक्ति नहीं है, झूठ बोलते हैं, रुचि नहीं है, शक्ति तो अनंत है। और वर्तमान पर्याय में भी इतनी शक्ति है, क्या कहें हम, इतनी शक्ति का सदुपयोग करो तो शक्ति आती चली आए। जब लंघन होते हैं या बहुत दिन जीर्ण रोग हो जाता है तो उठवे की शक्ति मुश्किल से होती, उठा करके बैठा के पानी पिलाना पड़ता है। अब जब उसका रोग मिट जाता है और उसकी अग्नि प्रदीप हो जाती है तो उसके कहते उठो भैया अब 4-4 कदम चलो। बिल्कुल शक्ति नहीं है, अरे जब चलोगे तब शक्ति आएगी, परे रहोगे तो शक्ति नहीं आएगी। जी भाषा बोली जाती है। तुम आगे तो चलो, ये उजाला तुम्हारे आगे आगे चलेगा, आगे आगे चलेगा, तुम आगे चलते तो जा पकड़े रहो बस, जी पकड़ करके आगे चलते जाओ, जहां तुम चलोगे आगे आगे चलेगा तुम्हारे। अब जो तो इतनी दूर चले वो तो हम जाने 10 किलोमीटर, तुम चलते तो जाओ, चलते तो जाओ। शक्ति आती चाहिए, बल भी अंतर से आता है। पुरुषार्थ की खान है आत्मा, पुरुषार्थ भीतर से प्रकट होता है। पुरुष का लक्ष्य होगा, पुरुषार्थ प्रकट होगा आपका। छोटे थोड़ी पूंजी से व्यापार शुरू कर दो, पूंजी बढ़ती चली आएगी, आप पूंजी की कमी नहीं पड़ेगी। बेईमानों के लिए पूंजी की कमी होती है, ईमानदार व्यक्तियों के लिए जो देकर के तुरंत देना चाहते, अपने ये नहीं है शौक फैशन पूरे करने लगे और हमें देन लेने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो देकर के तुरंत पहले उसका देना है ताकि बाद ये खर्चा करना आगे, उनके लिए पूंजी की कमी नहीं पड़ती कभी। वो थोक वाला कह देता है तुम तो ले जाओ, ये तो देखो पैसा नहीं, अरे पैसा कह हो रहा हो तुमसे, देखो तुम तो ले जाओ, नहीं भैया इतना ही ले पाएंगे, फिर तुम कहो पैसा। ये समझ लो, ये हालत होती है। मिथ्या दृष्टियों के लिए शक्ति की कमी है, सम्यक दृष्टियों बेईमान की माने समझ गए। मिथ्या दृष्टियों के लिए शक्ति की कमी है, सम्यक दृष्टियों को शक्ति की कमी नहीं पड़ती, निमित्तों का अभाव नहीं होता। पछता नहीं है, पछता नहीं है, पछता नहीं है, खाना कम करते जाओ, खाना कम करते जाओ, कुछ नहीं मर जाओगे थोड़े दिन में। भोजन कम करते जाओगे, पछता नहीं है, पछता नहीं है, कल इतना भी नहीं पचेगा। पचाना सीखो, मेहनत करो। क्यों नहीं पचता ये सोचो। हम मेहनत नहीं करते, प्रसन्नता से भोजन नहीं करते, चबा चबा करके भोजन नहीं करते, एक पवित्र भाव से भोजन नहीं करते, किसी को भोजन करा, किसी का भोजन पचने नहीं देते। आखिर आपको भोजन पचने ही नहीं देंगे तो अनुभव कुरेदत रहे। ये कर्म के उदय आते हैं, मतलब अपनी पाचन शक्ति बढ़ाओ। जो शरीर के क्षेत्र में पाचन शक्ति का महत्व है, मोक्ष मार्ग में वही महत्व सम्यक दर्शन का है। सम्यक दर्शन होता है पाचक, ज्ञान होता है प्रकाशक और चारित्र होता है दार। जो पाचन शक्ति इसकी कमजोर है या बैठी हुई है, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। पचाना सीखो, निरपेक्ष रहना सीखो, मूर्खता छुड़ा करके दृढ़ता सिखाइए।
विकथा छुड़ा करके धर्म कथा सिखाइए। माने देव शास्त्र गुरु में अनन्यता आ जाओ, सबसे पहले त्याग की बात है। कैसे कैसे लौकिक कवियों ने भजन लिखे हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत माने अन्य, अन्य जगह, अनंत अंत, अंत गांव जा रहे माने दूसरे। जैसे उड़ जहाज को पक्षी उन जहाज पे आवे। अरे लौकिक कामना हो चाहे अलौकिक कामना हो, हम तो यहीं बैठे, जो कुछ है सुझे ही है। मेरी तो सौ मनी, हमें नहीं आना। जैसे बच्चे को मां होती है, ऐसे ही हमारे लिए देव शास्त्र गुरु हो जाना चाहिए। उसको प्यास लगी, मम्मी पानी, प्यास, भूख लगे, मम्मी भूख, दर्द हो रहा, मम्मी दर्द। हमने अब तुम जानो, हमें क्या लेना है। बोलो, जब समर्थ हो जाएगा तब तो वो अपने पाप करेगा, लेकिन जब तक वो बालक है तो बालक बोलो मां, कोई भाई हो तो मां, कोई कुछ देव है तो मां, लेने लायक है कि नहीं। कोई कह रहा हमारे साथ चलो, वो मां क्यों दे, हाँ चले जा बेटा, नहीं नहीं जाना। उसके साथ खेलें कि नहीं खेलें, मां 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 मां, पूरा जीवन मां में है उस बच्चे का, है कि नहीं। ऐसे हमारा देश आज मैं जीवन ऐसा हो गया। तुम्हें क्या चाहिए, वो भी यहीं मिलेगा और मत भटको उसके लिए। लेकिन यहां आकर के फिर तुम निष्प्रही हो जाओ, यहां बिना मांगे मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं है। कहीं गए, भैया प्यास बहुत लगी है, चलो अब थोड़ी दूर रह गया, घर जाकर के ही पिएंगे, ठीक है ना, घर जाकर के पिएंगे। और घर पे पहुंचे तो पानी मांगना नहीं पड़ेगा तुम्हें। बेटा कितनी देर हो गई, प्यास लगी हुई, पानी पी ले, आओ अबे पिए। और पानी के साथ कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, हैं नहीं, खाली पानी मत पियो, जरा परेशानी होगी, जुकाम हो जाए। पहले ने हवा में बैठ ले, फिर कुल्ला कर ले, और फिर जिन्नी मीठो ले लेंगे तब पानी पियो। तुम समर्पित होकर के तो देखो, अपनी डेढ़ा कल्ला खाना बंद तो करो। और मां ने नहीं पूछी तो क्या होए, नहीं मिली तो क्या होए, नहीं हमारा काम हुआ तो क्या होगा। अरे रे प्रभु, कहां तुम कहते हो, कैसी बातें सोचते हो। पाप को छुड़ा करके पुण्य में लगाया है, माने बीतरा अरहंत देव निर्गंथ गुरु जिनवाणी की भक्ति सिखाई है, इनकी भक्ति करो। धनंजय कवि ने क्या कहा है, बिन जाने भू नमत आपको जो सुख पावे, नमत अन्य को देव जान सो हाथ न आवे। आपके स्वरूप को जाने बिना भी जो यहां भक्ति करते हैं, उनको भी जैसी विशुद्धि और जैसी सामग्री मिलती है, और मोक्ष मार्ग का अवसर तो है ही। दूसरे देवों को देव मान करके वहां उपासना करते रहे तो अभी नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी बताओ। सही बात है, मां के पास जो भोजन मांगने बिना मांगे मिलेगा, दूसरी जगह मांगने पर भी मिलेगा। और बात्सल्य कौन दे सकता, मां का बात्सल्य, मां होती है, मां होती है। इसका मतलब क्या है, अनादर मत करना, कभी अनादर मत करना। 64 रिद्धि विधान हम देख रहे थे थोड़ा सा, तो उसमें रिद्धि आई। मुनिराज, बस इतना ही कहेंगे, देखो मुनिराज अगर ऐसे क्रोध आ जाए और देख भी लें मर जा, तो मर जाएगा ये समझ लो। इन रिद्धियों का प्रयोजन क्या है, ये सामर्थ्य है उनकी तप की। ऐसा जानकर हे भाई तू इनकी कभी विराधना मत करना, इनकी विराधना मत करना।
अगर उनके मुंह से कदाचित क्रोध में निकल पड़ा मर जा, तो मर ही जाएगा। वे नहीं मारेंगे लेकिन मर जाएगा। और हमने इसका प्रयोग देखा है, अपने विद्यार्थी जीवन में देखा है। एक प्रोफेसर, हमारी प्रोफेसर थे, एक लड़का अकड़ गया थोड़ा सा, वैसे कुछ नहीं अकड़, लेकिन थोड़े से अकड़ गया। वो पढ़ा रहे, इंग्लिश में कुछ बोले होंगे तो उसने कहा अरे हिंदी, उसकी ट्यून अच्छी नहीं थी पूछने की। उसने कहा बैठ जाओ, पहले सुनो हम क्या कह रहे हैं। तो उसने जैसे बोला, साहब वो हमारे 73% नंबर आए बीए में, एमए की क्लास की बात है। बोले बीए 73 नंबर, बोले आए होंगे, पास नहीं होगा। ये भगवान, निकल पड़ा मुंह से, पास नहीं होगा। आई गई बात हो गई, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। और वो प्रोफेसर तो इतने भले आदमी, अब हम क्या कहें, उनको भी याद नहीं रही होगी सब, लेकिन सचमुच जब रिजल्ट निकला तो पास नहीं हुआ, पास नहीं हुआ। जो सत्य व्रत के धारी होते हैं, उनके मुंह से अचानक कोई बात भी निकल जाए तो वो ये समझ लो सत्य हो जाती है। ऐसी उस तपस्या का फल जान करके, रिद्धि जान करके, तुम उनकी कभी विराधना, अवज्ञा, अनादर मत करना, ये कहना है। उस रिद्धि को बताने का प्रयोजन क्या है? अगर उन्हें ऐसे देख लिया, भय उनको एकदम जैसे सर्प आदि आ गया और एकदम भय आ गया, मान लो अचानक, कभी कर्मोदय में होता है ये सब, कि तीव्रोदय में, तो अगर उनको ये भाव आ गया भैया, और ऐसे दिख, समझ लो मर जाएगा। अगर कोई उपसर्ग आदि करने आ गया और उसने ज्यादा सताया और पीड़ा से दुखी हो गए और कुर्सा आ गई, मर्यादिक रोग फैल जाएगा पूरे उस क्षेत्र भर में। इन रिद्धियों को बताने का प्रयोजन ये है कि हमारे जीवन में, स्वप्न में, मन में भी कभी उनके प्रति उल्टे भाव ना आए। स्वप्न में भी विराधना नहीं, अरे स्वप्न में भी विराधना रंज नहीं हो गए। 16 कारण भावना में लिखा, अरे स्वप्न में भी विराधना रंज नहीं। ये कोई भयभीत करने के तरीके नहीं है। दिगंबर मुनिराज श्राप नहीं देते, वरदान नहीं देते। क्यों? कोई भयभीत होकर के काम, अपने ऐब को नहीं छिपाना है। तुम मर जाओ, कह दियो तो फलानो काम ऐसा हो तो वैसा हो जाए। कोई अपने ऐब नहीं छिपाना है, और लोभ लालच देकर के कोई अपनी स्वार्थ की सिद्धि नहीं करनी है। वे तो निष्प्रह ही है शरीर से भी, इसलिए न श्राप का व्यवस्था है न वरदान की व्यवस्था है। लेकिन उनके प्रसन्नता पूर्वक निकले गए जो वचन है, वे ही तुम्हारे लिए वरदान स्वरूप है, आशीर्वचन है। और कदाचित अगर उनका चित्त दुखी हो गया और वे निकल गए, तो ये समझ लो गए काम से। ये तो हमारे मुनिराजों की बातें हैं। लौकिक में भी हमारे गुरुजनों की जो अनादर हो जाए और कदाचित उनका चित्त दुखी हो, तो ये समझ लो गए काम से। कितना ही बड़ा हो, कितना ही हो प्रतिष्ठा, साफ धूल में मिल जाती, साफ खत्म हो जाता, कुछ नहीं, सारे पुण्य छीन हो जाते। ये सच्ची बातें हैं, भले व्यवहार की हैं, निमित्त हैं, लेकिन एकदम सच्ची बात है। इसलिए कभी स्वप्न में भी देवसास गुरु की, अरे उनकी तो बात अलौकिक है, गुरुजनों की, धर्म पर्वों की, धर्म क्रियाओं की, कभी अनादर अपेक्षा विराधना मत करो। ये छुड़ाइए, विराधना छुड़ा करके आराधना में लगा दो, विचार में। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञान तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो
कहूँ जो